के बाद सफेद वाला भी दे देंगे राजीव। ये जो है उसको और साथ ही साथ ये स्किन डिसीज में, स्किन की बीमारियों में भी बहुत लाभकर है। अमलतास और एक मुझे भी ग्रीन दे दीजिएगा। पहले ग्रीन ले लीजिए, इसके बाद फिर जो है तो अगर ग्रीन दे दीजिए, लीजिए आप ग्रीन बांट दीजिए, ग्रीन बांट दीजिए। ये सफेद जिसको ग्रीन मिल गया हो वो सफेद ले लेंगे। आपको ग्रीन मिल गया, जिसको ग्रीन मिला हो वो सफेद लेगा। इसमें कुछ पेड़ों के बारे में जानकारी दी गई है, ये हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है। ये हमारी अरे क्या नाम है आपका? अरे आप अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी लड़की दिख रही है। आप चश्मा आपका कितना अच्छा लग रहा है। आपका चश्मा हमारे चश्मे से आपका अच्छा है चश्मा। ये हरा मिल गया आप सबको, हरा। एक अच्छा, एक कष्ट करिएगा कि एक फैमिली में एक लीजिएगा, एक फैमिली में एक हो गया। ये सफेद नहीं मिला। अमलतास के बारे में इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सीता अशोक है, सामने वाला जो पेड़ दिखाई पड़ रहा है अशोक, ये असली अशोक है। और ये भी सीता अशोक है। इसके बारे में आपने सुना होगा कि अशोक वाटिका, सीता अशोक जो है इसलिए प्रसिद्ध है सीता के नाम से कि अशोक वाटिका में सीता जी इसके नीचे बैठी थी, ठीक है। और ये लेडीज टॉनिक के में बहुत यूज होता है। इसकी जो छाल का काढ़ा जो है अशोकारिष्ट बनता है, अशोका कार्डियल टॉनिक बनते हैं। बहुत आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। और दूसरी बात, ये लेडीज टॉनिक के रूप में प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आगे सेमल का पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़ है। और ये पूरे राजभवन का सबसे पुराना जो है पेड़ है। इसकी उम्र 130 साल। सेमल का पेड़ एज 130 साल। जो है जो भूल निकलती है तो इसको उसमें पेचिस और दस्त को बंद करने के लिए काम आता है। दूसरी बात, इसका जो है जो जड़ होती है वो छोटे पेड़ों की, वो बड़े पेड़ की नहीं, इस पेड़ की नहीं यूज होगी। छोटे पेड़ जो जंगल में होते हैं उससे सेमल मूसली निकलती है। सेमल मूसली जो है बहुत ही पौष्टिक, बहुत ही धातुवर्धक, धातु पौष्टिक और ये ताकत वाली होती है, जो बाजार में मिलती है। वैसे मूसली दो प्रकार की और होती है, सफेद और काली, वो अलग पेड़ होता है, छोटे छोटे पेड़। ये आप एक सर्पगंधा देख रहे हैं। सर्पगंधा जो है ये विश्व का पहला एंटी हाइपरटेंसिव है, विश्व का पहला एंटी हाइपरटेंसिव। इस रक्त भार कम करने के लिए, इसके पहले इसकी कोई दवा नहीं थी, यही एक दवा थी। मतवाले हाथियों को ठीक करते हुए जब जंगल में लोगों ने देखा कि ये औषधि क्या है, हिमालय कंपनी के कुछ वर्कर्स ने देखा वो, और रिसर्च करने वाले लोग, चिकित्सकों ने, तो इसको पता किया, मालूम पड़ा कि रॉल्फिया सर्पेंटिना है, और इसको जो है उसकी दवा बनाई। इसके बाद शिवा गायगी जैसी कंपनी ने इसको एडल्फिन के नाम से जो है एक दवा तैयार करी। उसका एल्कलाइड्स आज भी बाजार में इंजेक्शन उपलब्ध है एडल्फिन के नाम से, जो कि तुरंत बीपी को कम करता है, कंट्रोल करता है। अब तो बीपी की बहुत सारी दवाइयां एलोपैथ में आ रही है। फूल इसकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसको गमले में भी लगा सकते हैं, दूसरी बात हेज के रूप में भी लगा सकते हैं। ये चमेली है। चमेली जो है इसके जो फूल तो सुगंधित होते हैं, साथ ही साथ ये जो है किसी प्रकार के भी जो है स्किन डिसऑर्डर्स में, स्किन की बीमारियों में, दूसरी बात घाव को भरने में इसका बहुत बड़ा लेप है। इसकी जो पुलटिस बना करके लगाई जाए घाव में इसकी पत्तियों का, तो भी आराम मिलेगा। साथ ही बात, इसकी पत्तियां चबाया जाए मुंह में तो इसके मुंह के छाले ठीक कर देता है। और दूसरी बात, इसका तेल जो होता है, जिसको चमेली का तेल जात्यादि तेल के नाम से बाजार में आता है। चमेली का तेल तो जो बालों के लिए आता है, जात्यादि तेल के नाम से जो आता है, वो जात्यादि का मत, जाति मने चमेली, और जात्यादि तेल जो है उसको स्किन के किसी भी बीमारियों में काम आता है। समय समय में महामहिम श्री राज्यपाल जी द्वारा और बहुत सारे अधिकारियों द्वारा यहाँ पेड़ों का जो है लगाए जाते हैं पेड़। ये देखिए, चीफ सेक्रेटरी थे प्रशांत कुमार मिश्रा जी, बरगद का पेड़ लगाया है। ये जो है इसकी जो है जो छाल है, ये किडनी के, रीनल डिसीज के जितने भी जो है ठीक करने के लिए, पेशाब की बीमारियों को ठीक करने के लिए ये काम आता है। ये आपका जपा जो गुड़हल कहते हैं, ये जो है कि इसका जो है बालों के लिए इसके फूल का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, ये जो है वो भी है, मतलब कहना चाहिए फैमिली प्लानिंग के में भी काम आता है। डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया वरुण का पेड़ है, हाँ, ये किडनी से किडनी स्टोन में भी काम आता है? हाँ, किडनी स्टोन में भी काम आता है। कैसे इसको छाल का काढ़ा ले सकते हैं, वरुण और सैजन की छाल और वरुण की छाल, दोनों का काढ़ा बना करके ले सकते हैं। तो कैसी भी किडनी की बीमारी, जितने भी आपके किडनी के स्टोन या आपके क्रश टैबलेट, ये नीरी टैबलेट जितनी बाजार में मिलती हैं,
सब में वरुण रहता है, बिना वरुण के बनी नहीं सकती कोई दवा। सहजन और वरुण का छाल मिला करके वरुण। और दूसरी बात साथ में जो है इसके पाषाण वज्र रस ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिसमें वरुण पड़ता है। ये देखिए हमने आप लोगों को यहाँ पर समझाने के लिए गमले रख बनाए हैं। गमले जो है ये जो है देखिए ऐसे ऐसे पौधे भी हैं जो सब सुलभ है। धूनिम, कालमेघ का नाम सुना होगा। पहले कालमेघ का जो है सिरप भी आता था लीवर को ठीक करने के लिए। अब जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, अब तो बंगाल केमिकल का आता था। अभी भी कालमेघासो आता है और ये देसी चिराता के रूप में बाजार में मिलता है। ये किसी प्रकार का ज्वर हो, किसी प्रकार की लीवर की बीमारियां हो, उसको ठीक करता है। ये बचा है ये गले की बीमारियों के लिए, कंठ को ठीक करने के लिए। और ये साखोटक, ये फाइलेरिया के लिए उत्कृष्ट औषधि है। ये आयुर्वेद में सबसे उत्कृष्ट औषधि है। ये दूध भी देखेंगे, ये गुड़मार है। गुड़मार जड़ी बूटी जो है ये एंटी डायबिटिक है, डायबिटीज को ठीक करने के लिए लाभकारी। इसकी पत्तियां जो है यदि आप 2 पत्ती खा ले अभी तो 2 घंटे तक आपको मिठास नहीं लगेगी मुंह में। ये दूब घास है, लेकिन इसकी 1 चम्मच जो है रस जो है आपको किसी प्रकार की ब्लीडिंग को ठीक करने में लाभकारी है। ये डॉक्टर साहब गुड़मार कहाँ पे कैसे मिल सकता है? देखिए गुड़मार तो ऐसे जो भी औषधियां पौधे हैं अब नर्सरीज में उपलब्ध हैं। अच्छा, कहीं पर भी आप जाएं NBRI के सामने और इसमें वाले मार्ग में जो है जो इधर है स्टेडियम के पीछे मोती महल के पास, ये आप देख रहे हैं कचनार के बारे में बहुत सुना होगा। बहुत कवियों ने बहुत लिखा है कचनार की कली और पता नहीं क्या क्या जो है वो आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन जो है ये कचनार जो है देखिए जितने उसके फ्लावर जब फूलते हैं बहुत अच्छा लगता है। और इसकी जो पत्तियां देखें, पत्तियां जो है कैमल फूट जो ऊंट के जो है पैर की तरह है, इसको कैमल फूट ट्री भी कहते हैं। और ये इसकी जो छाल होती है उसका काढ़ा जो है किसी प्रकार की गांठ को ठीक करने में गलाने में लाभकारी है। चाहे कैंसर की गांठ तक भी लेना हो, ट्यूबरकुलोसिस की गांठ हो, बच्चों के जो एडिनाइटिस हो जाती है, गंडमाला हो जाती है, उसको ठीक करने में लाभकारी है। इसका कांचनार गुग्गुल बनता है जो है आयुर्वेदिक औषधियों में। ये चंदन का पेड़ है। चंदन जो है पेशाब की बीमारियों को बहुत ठीक करने में चंदन का शरबत लेते हैं और चंदन जो है मस्तक पे लगाते हैं। भगवान शिव को बहुत पसंद है चंदन। और जो है चंदन ट्री इसके सर्व भी जो है कितने भी लिपिड जाए और जो है इसके जो है रथ कुमारी, ये एलोवेरा है। एलोवेरा तो आप देख चुके हैं और बिना आजकल कोई भी कॉस्मेटिक बिना एलोवेरा के नहीं बनती वो। और लोग नाम पे लेते हैं एलोवेरा है, लेकिन एलोवेरा उसमें कितना है ये नहीं मालूम आपको। उसने लिख दिया है कि एलोवेरा है तो बस उसको लगाएंगे है। और कितना जो है लोग खरीद के ले आते हैं और उसमें एलोवेरा का नाम नहीं होता। एलोवेरा सिरप पी रहे हैं आजकल। ये कहते हैं साहब हम सब बीमारियों का साहब क्या ले रहे हैं साहब, एलोवेरा सिरप ले रहे हैं। कहाँ से ले आए साहब? वहाँ से ले आए, फलाने जगह से ले आए, इतने का आया। और एक गमला नहीं लगा सकते हैं घर पे, 2 गमले लगा लें, उसका जो है ताजा गूदा लें और उसका लेप भी लगा सकते हैं चेहरे में और बालों में मेहंदी के साथ चीज से लगा सकते हैं। ये काल में वो है आपका जो है भृंगराज, जो है पीला भृंगराज। और उधर भी दिखाएंगे बहुत सारा लगा हुआ है। ये मकोए है, मकोए के फल, मकोए की पत्तियां लीवर को और खून की कमी को दूर करने के लिए ठीक होती हैं, बहुत लाभकारी होती है। लीवर की बीमारियों में बहुत लाभकारी। ये हरजोड़ है। देखिए बहुत सारी ड्रग्स हैं, हम 4 घंटे भी कम है बताने के लिए है। अश्वगंधा है उधर वो। और ये इसका जो है अस्थि श्रृंखला, ये जो है इसको कहते हैं हरजोड़। ये इसकी जो है कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और इसको जो है हड्डी को जोड़ने में बहुत ही लाभकारी है। ये ब्राह्मी की प्रजाति है, नील ब्राह्मी। और ये जो है मंडूकपर्णी, दोनों बुद्धिवर्धक हैं। ये चांगेरी है, बहुत ही विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। आइए ये इसमें पत्तियां आ जाती हैं गिलोय का पेड़। और ये बेल के रूप में पूरे पेड़ों में कई जगह लगी हुई है बहुत सारी। यहाँ देखिए आप देख रहे हैं ये बोर्ड लगा हुआ है हल्दी का। लेकिन हल्दी इसमें अभी इसलिए नहीं उगी है कि ये अभी मौसम नहीं आया है। जब ये डॉर्मेंट स्टेज पे है, अप्रैल मई के बाद में इसमें यहाँ हरा हो जाएगा, एकदम हरा यहाँ से यहाँ तक। देखिए कहीं पर भी आप जब कोई घर बनाते हैं तो देखते हैं सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। हमने भी सबसे पहले यहाँ पर ईश्वर मूल लगाया, ईश्वरी। ये किसी भी कीटनाशक को नहीं आने देगा, कोई भी जो है सर बिच्छू यहाँ नहीं आएगा। और शुभ क्या होता है हल्दी, तो सबसे पहले हमने हल्दी लगाया, ठीक है ना। हल्दी जो है किसी भी कार्य के लिए शुभ होती है। तो सर्वप्रथम आप हल्दी के दर्शन करेंगे। यहाँ गणपति, यहाँ पर देखिए महामहिम ने अभी एक पेड़ सबसे पहले जो है वाटिका के प्रवेश में कल्प वृक्ष लगवाया है गवर्नर साहब से। ये जगह पे पहला ये वृक्ष अभी इस साल लगवाया है कल्प। यहाँ जगह खाली करा करके कल्प यहाँ जो है, यहाँ पर अमरूद के पेड़ थे पहले पुराने,
वो फल नहीं दे रहे थे, उनको हटा करके ये लगाया गया। वाह। ये जो है कालीभद्र है और ये आपका सप्तपर्ण। आप लोगों ने मसाला डोसा खाया होगा, इडली डोसा? जी जी बिल्कुल, सबने खाया है। उसमें कौन सी पत्ती रहती है? वो पत्ती कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता, देखिए यही कड़ी पत्ता है ये इतना बड़ा पेड़ हो गया है। गमले में छोटा सा पेड़ भी लगा सकते हैं। और कोई आप अच्छा इडली डोसा और वो नहीं खाएंगे तो कड़ी पत्ता नहीं खाएंगे? नहीं, दालों में यूज करते हैं, भी डाल सकते हैं, सब्जी में भी डाल सकते हैं, हर खाने के साथ उसको प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही यूजफुल है पेट की बीमारियों के लिए, पेट के कीड़ों के लिए, यहाँ तक कि डायबिटीज को ठीक करने में भी लाभकारी है इसकी पत्तियां ली जाए। ये आप नवग्रह, किसी को ग्रह तो नहीं जो है परेशान किए, किसी के ग्रह तो नहीं खराब चल रहा है? सभी के घर परेशान। तो देखिए ग्रह के शांत करने के लिए जो है बहुत सारे पंडित लोग बताते हैं कि इस लकड़ी का प्रयोग इस ग्रह को शांत करने के लिए लाभकारी है। उसी प्रकार से मैं नवग्रह के शांत करने के लिए नवग्रह के पेड़ लगाए हैं। तो रवि के लिए सोम, रवि के लिए मदार, सोम के लिए पलाश, मंगल के लिए खैर, बुध के लिए अपामार करते लटजीरा, जो आपको बताया था अभी, लटजीरा ये लगा हुआ है। और बृहस्पति के लिए पीपल, शुक्र के लिए गूलर, शनि के लिए समी, राहु के लिए दूब और केतु के लिए कुश। इसकी संविधा प्रयोग में करते हैं। और उसी नवग्रह 9 कोणों पे लगे हुए हैं पेड़, जो है लटजीरा, पीपल, कुश और ये समी और मदार, ये जो है गूलर, और इधर ये पलाश और ये खैर का पेड़ है और उधर दूब लगी हुई है। आइए शांति के लिए ये देखिए काली हल्दी का है लेकिन डॉर्मेंट स्टेज पे है। आइए आपको और एक पेड़ दिखाएं, ये कपूर है। कपूर जो है कपूर का पेड़, कपूर की जो है देखिए पत्ती जो है कपूर की जो है सूंघिए, जिसके कपूर की इसमें लाएगी जो है। और ये जो है देखिए ये रुद्राक्ष का पेड़ है। रुद्राक्ष जो है ये इसमें थोड़ा सा ये रुद्राक्ष जो है देखिए इसमें फले भी हैं, वो देखिए सामने लगे हैं और उधर ऊपर भी फल लगे हुए हैं, छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। छोटे क्या आप काफी बड़े हो गए हैं अब तो, पहली बार इतने बड़े पेड़ इतने बड़े फल हुए हैं। ये इधर सामने भी वहाँ देखिए, आ जाइए इधर आके देखिए, हरा हरा लग रहा है रुद्राक्ष उधर लगे हुए हैं। कहाँ पर नहीं पकड़ो यार, हरा नहीं है। वहाँ तो आंवला का पेड़ देखा होगा, उधर देख के आए होंगे। पक जाते हैं तो उसमें बीज निकलते हैं, उसका छिलका लिया जाता है। ये एलेस्टोनिया स्क्लेरोसिस है, जहाँ बुद्धिमान लोग निवास करते हैं वहाँ ये पेड़ लगाया जाता है, ऐसा मानना है। लेकिन इसमें सिंकोना की जैसी क्वालिटी है और इसकी छाल जो है एंटीवायरल और एंटी मलेरियल है। ये भल्लातक है, ये भल्लातक का जो है बहुत ही विषैला पेड़ है। इसके फल जो है दवा में प्रयोग किए जाते हैं। पहले जब किसी जमाने में मार्कर्स नहीं होते थे, मार्क करने वाले पेन नहीं होते थे, तब ये मार्किंग नट के रूप में प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसका नाम मार्किंग नट है। क्या होता था कि इसके फल में सुई डाल करके जो है धोबी लोग रखते थे और कपड़ों में निशान लगाते थे, इसी से निशान नहीं हटता था इससे। लेकिन ब्लैक करके एक सा रखते थे वो, आपको लोगों को याद होगा जो पुराने लोग हैं। अब तो मार्किंग नट को कोई प्रयोग ही नहीं करता, अब तो जो है मार्कर से सब करते हैं, तो ये इसीलिए इसका नाम मार्किंग नट आज भी है। ओके। तो ये अरुषा है। अरुषा जो है बहुत ही लाभकारी है, रूस जिसे कहते हैं। ये जो है औषधि जो है गुण उसमें बहुत होते हैं। खांसी को ठीक करने के लिए, किसी प्रकार की खांसी हो, सूखी खांसी, गीली खांसी, इसके पत्ते, फल, फूल सब जो है लाभकारी है इसके। ये पीला भृंगराज आपको दिखाया था वहाँ पर, बालों को रंगने के लिए, बालों को काला करने के लिए। दूसरी बात जो है लीवर की बीमारियों को ठीक करने के लिए। ये आपका सीरीज है, ये सीरीज, और ये जो है इसकी छाल जो है एंटी एलर्जिक है। सतावरी है इसकी जो है, इसका जो है जो जड़ होती है वो उसमें लैक्टोजेनिक गुण होते हैं, दूध को बढ़ाने की क्षमता होती है। जिन माताओं को दूध नहीं निकलता उनको इसका पाउडर या इसका जूस निकाल करके देते हैं। और दूसरी बात ये साथ ही जो है वेटनरी में भी बहुत यूज होती है। साथ ही वोमेन्स टॉनिक है, किसी प्रकार के लेडीज की बीमारियों में लेडीज के टॉनिक के रूप में उपयोग करते हैं। ये आपका जेट्रोफा है, डीजल बायोडीजल प्लांट सुनते रहते हैं, ये बच्चे इसके फल खा करके बीमार हो गए, ये भी दवा में काम आता है। जेट्रोफा जो है बहुत ही स्ट्रांग परगेटिव है, इसके जो है दवा के रूप में भी इसको शोधित करके देते हैं। देखिए जितने भी विष हैं वो बहुत ही लाभकर हैं। आर्सेनिक, यहाँ तक कि आर्सेनिक की भी दवाइयाँ जो है
बनती हैं, लेकिन वो शोधित करके बनाई जाती हैं। तो ये जट्रोफा डीजल प्लांट है, ये सोनाक है, सोना पाठा, और ये जो है आपका हरसिंगार है। हरसिंगार की पत्ती 11 पत्ती 2 कप पानी में उबाल करके जब आधा कप रह जाए तब छान करके उसको पीते हैं, 1 चुटकी सोंठ डाल करके। तो किसी प्रकार की जो है उसमें काम आता है ज्वाइंट्स पेन और सियाटिका में। आप लोग यदि चाहें तो नंबर नोट कर सकते हैं। शाम को 6 बजे के बाद बात करें। 24198887 नाम कौन? 224 नाम हमारा पत्रक में लिखा हुआ है, हरे वाले पत्रक में लिखा हुआ है 24198887 24198887 24198887 कोड वही लगेगा 0522। अच्छा, आपसे बात कब तक कर? शाम को 6 बजे के बाद। अच्छा 24198887। वो डॉक्टर साहब आपसे नकवी साहब का भी नंबर चाहिए था, अंजुम नकवी का। अच्छा। तो ये आप देखिए, ये लौंग का पेड़ है, ये आपका चीकू का पेड़ है, वो बड़ी इलायची का पेड़ है, और ये इधर आप देख रहे हैं रीठा, वो आपको अर्जुन का पेड़ है। अर्जुन की छाल का काढ़ा जो है किसी प्रकार की हार्ट की डिजीज में, कोरोनरी हार्ट डिजीज को ठीक करने में लाभ करेगा। ये मेहंदी है, मेहंदी के बारे में सब लोग जानते हैं जी, सब जानते हैं। और ये आपका कुटज है, कुटज के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत लिखा है, और ये डिसेंट्री और पेट की बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत ही लाभकर है। दस्त और आंव पेचिश में बहुत लाभकर है। ये जो है इसमें है, इसको सुअर भी कहते हैं, गांव में सेहुड़ भी कहते हैं। सेहुड़ का दूध और जो है हल्दी मिलाकर एक सूत्र में, धागे में हम लोग इसको जो है पोटेंट करते हैं कई बार उसकी भावना दे करके, तो इसको क्षार सूत्र कहते हैं। वो क्षार सूत्र पाइल्स, फिस्टुला और साइनस को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में बिना ऑपरेशन के इलाज हम लोग करते हैं, इसी क्षार सूत्र से करते हैं। भगंदर और बवासीर का जो मस्से का इलाज करते हैं, इसी से बनता है, इसी के दूध से। आइए, ये मेरी घर में सामने पौधा लगाया था पिछले साल श्रीपर्णी का, और ये विजय सार का पौधा सामने लगाया जोशी साहब ने। ये एंटी डायबिटिक है, डायबिटीज को ठीक करने के लिए इसके गिलास मिलते हैं। विजय सार की लकड़ी भी मिलती है खादी भंडार में। अच्छा, हाँ। इसके गिलास में पानी रात में रख दीजिए, सुबह पानी पीजिए तो डायबिटीज में बहुत लाभकारी होता है। ये शरीफा है, शरीफा अभी पत्ते जो है रिसर्च हुआ है, इसकी पत्तियां जो है डायबिटीज को ठीक करने में बहुत लाभकारी है। शरीफे की पत्तियां। ये दसोड़ा का पेड़ लगा हुआ है। उधर आपने आंवला और हड़ का पेड़ देखा था, ये बहेड़ा का पेड़ है, ये बड़ा वाला, और इधर भी बहेड़ा का पेड़ है। और इधर ये आपका कमरक का है। उधर छोटा सा एक पेड़ लगा है, इसमें फ्लावरिंग हो रही है, तेज पत्र दालचीनी का पेड़ है, छोटा सा पेड़ है उधर देखिए। वो आपका मौलश्री का पेड़ है। मौलश्री जो है दांतों के लिए बहुत लाभकर है। ये बालम खीरे का पेड़ है, ये खस है। तो गौरी जी आइए इधर, गौरी जी आइए गौरी जी को हम यहाँ पे पास सकते हैं। चलो। अरे चलो कुछ चाहिए तो डर गई ना आप? ये देखिए पूरी पत्तियां आपने सब सुनी एक साथ। इसको छुई मुई कहते हैं, इसको लज्जालू, इसको अंग्रेजी में कहते हैं टच मी नॉट। ठीक है, ये खस है, खस की जड़ जो है, खस का शरबत आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही लाभकर है। दूसरी बात, किडनी की डिसीज में, रीनल फेल्योर में तक में भी इसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है। गन्ने की जड़ का और इसकी जड़ का, और कांस, पुष्प, ये और इसकी सबके जड़ों का जो है एक प्रकार का एक संसद बनाते हैं। और रीनल फेल्योर में, जहाँ किडनी काम नहीं करती, वहाँ इसको देते हैं, बहुत लाभकर होता है। चलिए बस आप यहीं तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।